Hello class 12th learners, so welcome back to my channel Easy Learning with Himal। सो बच्चे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखनी है और उसके साथ बायोडेटा कैसे इनक्लोज करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सॉल्व एग्जांपल ले लिया, तो सीधा क्वेश्चन करके ही इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन आपके टर्म टू एग्जाम में कर सकते हो। और ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे 5 मार्क्स का आता है, तो उसी हिसाब से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, यू आर शांतनु। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बच्चे, जो लेटर लिख रहा है, जो एप्लीकेशन लिख रहा है, उसका नाम हमें यहाँ पे गिवन है शांतनु, ठीक है। रिजाइडिंग एट, अब देखिए सेंडर्स एड्रेस भी हमें गिवन है, घर B94 बेलीमेला रोड मलांगिरी, ठीक है। तो हमें यहाँ से हमें सेंडर्स एड्रेस भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन लोकल डेली, कि आपको एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट मिलती है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है जॉब एप्लीकेशन का कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिलती है किसी पोस्ट के लिए और आप वहां पे अप्लाई करते हो। राइट अ लेटर इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स अप्लाइंग फॉर द पोजीशन। देखो लेटर लिखा है बट आगे लिखा है अप्लाइंग फॉर द पोजीशन, तो मतलब ये जॉब एप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है। और कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, वॉलंटियर फॉर ईच वन टीच वन कैंपेन। एक टीचिंग कैंपेन हो रही है, ठीक है, जहां पर पढ़ाना है, वहां हमें वॉलंटियर की तरह काम करना है। वॉलंटियर होता है जब हम किसी कैंपेन में अपनी मर्जी से काम करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप एक जॉब एप्लीकेशन लिखोगे टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ वॉलंटियर फॉर अ ईच वन टीच वन कैंपेन, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो बच्चे आपको यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई थी, सिचुएशन वेकेंट। ये आपने टर्म 1 में एडवर्टाइजमेंट लिखना सीखा था कि सिचुएशन वेकेंट मतलब जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को हायर कर रही होती है, किसी वॉलंटियर को हायर कर रही होती है, तब वो एडवर्टाइजमेंट देती है, ठीक है। अब देखो, वांटेड कमिटेड वॉलंटियर्स, कमिटेड वॉलंटियर्स होते हैं जो डेडिकेशन के साथ काम करें, एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव, मतलब अडल्ट होने चाहिए। टू टीच, अब देखो किसके लिए चाहिए, टू टीच अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले चिल्ड्रन होते हैं, उनको पढ़ाना है फॉर 1 आवर अ वीक, हफ्ते में 1 घंटा पढ़ाना है, इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलांगिरी, मलांगिरी डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई है। एबिलिटी टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया फ्रिक्वेंटली, क्योंकि मलांगिरी आपका उड़ीसा में है, तो इंसान को बोलना, लिखना और पढ़ना उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये 1 ही घंटे का काम कर रहा है और एक आप ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर कर रहे हो तो एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऑल वॉलंटियर्स टू रिसीव ट्रेनिंग, और हर वॉलंटियर को पढ़ाने से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। कॉन्टैक्ट, अब देखो हमेशा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आपको कॉन्टैक्ट लिखा होता है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपको किसको कॉन्टैक्ट करना है। नेत्रा एंड कोऑर्डिनेटर ईच वन टीच वन, 4 लिटरेसी अंबागुड़ा मलांगिरी ओडिशा, और यहाँ पे कुछ पिन कोड दिया हुआ है। अब देखिए हम कैसे एक जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे, बहुत ही आसान है, मैं आपको सिखा देता हूँ। बेसिक चीज मैं आपको बता दूंगा, फिर आप क्वेश्चन के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिखते थे वैसे ही आपका यहाँ पे फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। ये सेंडर्स एड्रेस आपके क्वेश्चन में गिवन है तो कोई टेंशन नहीं है, घर B94 बेलीमेला रोड मलांगिरी ओडिशा। जब आपने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे डेट। मैंने यहाँ आपके एग्जाम की डेट ही डाल दी है, तो डेट कैसे लिखनी है, 13 मई 2022, सिंपल। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, आप किसको लिख रहे हो, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में याद रखना जिस भी इंसान को हमें कांटेक्ट करना है वही हमारा रिसीवर्स एड्रेस होगा, ठीक है। जिसको हमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाता है कि इसको कांटेक्ट करो, उसका एड्रेस लिखा जाता है, वही रिसीवर्स एड्रेस है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या, नेत्रा द कोऑर्डिनेटर फॉर लिटरेसी अंबागुड़ा उड़ीसा, क्वेश्चन से लिखा। लाइन छोड़ के लिखना है मैडम, क्योंकि नेत्रा है तो हमने मैडम लिख दिया, लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। अच्छा, अब आप काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे स्कूल में तो बोला है सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सीबीएसई ने ग्रीन फ्लैग्स दोनों चीजों को दे दिए, चाहे आप सब्जेक्ट पहले लिखो चाहे आप सब्जेक्ट बाद में लिखो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और सब्जेक्ट की लाइन आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन से मिल जाएगी, वॉलंटियर फॉर ईच वन टीच वन कैंपेन, और अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। यहां तक तो हो गया आपका बेसिक फॉर्मेट। अब इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। अब पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं, यही लाइन आप हर एडवर्टाइजमेंट में लिख लेना, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल टाइम्स डेटेड, ठीक है। अब देखो हम 13 मई को सपोज ये लिख रहे हैं आपकी एप्लीकेशन, तो आपने
ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट उसके 1-2 दिन पहले देखी होगी, तो मैंने 10 मई 2022 डाल दिया। तो दिस इज समथिंग जो आप सब में कॉमन लिख सकते हो। उसके आगे अब क्वेश्चन के हिसाब से कि एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में है, हमारे क्वेश्चन में क्या था, इनवाइटिंग वॉलंटियर्स टू टीच द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द सेम, कि मैं भी उसी कैंडिडेट की पोजीशन के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूं, अप्लाई करना चाहता हूं। तो पहले पैराग्राफ में आपने सिर्फ ये बताया कि दिस इज विद द रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट, जो आपने नेशनल डेली टाइम्स में एडवर्टाइजमेंट डाली थी 10 मई को, जिसमें आप इन्वाइट कर रहे थे वॉलंटियर्स टू टीच अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। मैं भी अपने आप को उस पोस्ट के लिए प्रेजेंट करना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो सेकेंड पैराग्राफ में आपने लिखनी है कि आप में क्या क्या खासियत है। ठीक है, क्योंकि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे। ठीक है, कि आप ये वॉलंटियर करना चाहते हो, आपको कौन लैंग्वेज आती है नहीं आती, ये सब आप बायोडेटा में भी डालोगे, डोंट वरी। बट एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, या आप अपनी मर्जी से एक स्टोरी बना सकते हो कि भाई मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, एंड सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू सर्व माई कम्युनिटी बाय ऑफरिंग माई सर्विसेज फॉर दिस नोबल कॉज। ठीक है, कि मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहता हूँ, एक अच्छे काम के लिए मैं अपने आप को डिवोट करना चाहता हूँ। और वहां पे लैंग्वेज का भी पूछा गया था, तो आपने लिख दिया आई कैन स्पीक एंड राइट उड़िया फ्रीक्वेंटली एज इट इज माई मदर टंग। तो एक छोटा सा पैराग्राफ आपने बता दिया अपने बारे में। ठीक है, फिर आ गया आपका लास्ट, ये भी आप देखो सबके साथ आप ये सेम पैराग्राफ आप हर जॉब एप्लीकेशन के साथ लिख सकते हो। आई होप माई क्वालिफिकेशंस विल मीट योर रिक्वायरमेंट्स, ये याद करके रख लो। इन एवरी जॉब एप्लीकेशन यू कैन राइट आई होप माई क्वालिफिकेशंस विल मीट योर रिक्वायरमेंट। माई रिज्यूमे, मतलब बायोडेटा भी लिख सकते हो, रिज्यूमे भी लिख सकते हो, इज अटैच्ड फॉर योर कंसिडरेशन। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन राइट इन एवरी क्वेश्चन। और ये भी आपकी पहली 2 लाइन आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हो। फिर बाकी जो क्वेश्चन का कंटेंट होगा उस हिसाब से तो आपको चेंज करना ही होगा। फिर लाइन छोड़ के आपको लिखना है थैंकिंग यू, लाइन छोड़ के योर्स सिंसियरली शांतनु, और फिर बायोडेटा इंक्लोज या रिज्यूमे इंक्लोज, या कहीं कहीं लिखवाया जाता है इंक्लोज बायोडेटा इंक्लोज रिज्यूमे। तो ये लिखना जरूरी है कि आप बोल रहे हो कि मैं अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ रिज्यूमे भी अटैच कर रहा हूँ। अब रिज्यूमे लिखना तो बहुत आसान है, या बायोडेटा भी आप इसको कह सकते हो, लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले ये आपको एक बॉक्स में लिखना है, ऊपर हेडिंग डाल देनी है रिज्यूमे। ठीक है, या बायोडेटा। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें लिखनी है, बहुत आसान है। सबसे पहले ये याद कर लेना है बच्चे, लाइन से याद कर लेना। सबसे पहले नेम, क्वेश्चन में गिवन था शांतनु। फादर्स नेम क्वेश्चन में नहीं गिवन था, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, मिस्टर एसके सिंह। डेट ऑफ बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो 30 नवंबर 20XX लिख दिया, कुछ भी हो सकती है। देन एड्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन, एग्जैक्टली वहां से लिख दिया। नेशनैलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस मैरिड या सिंगल यहां लिखोगे। लैंग्वेज इज नोन, वेरी इंपॉर्टेंट, उड़िया हिंदी इंग्लिश। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या बताओगे, क्वालिफिकेशंस, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, बीकॉम किया है उड़ीसा यूनिवर्सिटी से। हॉबीज, याद रखना हॉबीज भी जरूर लिखते हैं बायोडेटा में, म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, रीडिंग हो गया। और ये भी लिखना जरूर प्रोफिशिएंसी इन अदर फील्ड, कि और किसी फील्ड में आपका कोई एक्सपर्टीज है, जैसे कंप्यूटर बेसिक्स आते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप किसी को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, सारी चीजें आपने क्या क्या लिखनी है। नेम, सेकंड फादर्स नेम, थर्ड डेट ऑफ बर्थ, फोर्थ एड्रेस, फिफ्थ नेशनैलिटी, सिक्स्थ मैरिटल स्टेटस, 7 लैंग्वेजेस नोन, 8 क्वालिफिकेशन, 9 हॉबीज एंड 10th इज प्रोफिशिएंसी इन अदर फील्ड्स। बस इस तरीके से बच्चे आपको बायोडेटा लिखना है। आप बिल्कुल टेंशन मत करो, अगर आप मेरा वाला ये फॉर्मेट फॉलो करोगे आप आराम से 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चे थम्स अप देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। और अगर आप और किसी टॉपिक पे भी वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। Okay, so all the best for your term 2 exam. Thank you everyone. Have a very nice day.